भाइयों, मैं आपके लिए गुरु दर्पण ज्ञान यूट्यूब माध्यम से आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहा हूँ। भाइयों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको और भी ज्ञानवर्धक कहानी आप तक पहुँच सकें। भाइयों, आज की कहानी है बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। भाइयों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बार एक गरीब बूढ़ा आदमी रास्ते में जा रहा था। चलते चलते शाम होने लगी तो उसके मन में विचार आया कि आज रात यहीं बिता देते हैं। इतने में उस गरीब बूढ़े आदमी को एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वो एक अमीर आदमी था। तो उस गरीब बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वह अमीर आदमी घर से निकल कर आया। वह गरीब बूढ़ा आदमी बोला, क्या आप मुझे एक रात विश्राम करने के लिए जगह दे सकते हैं? सुबह होते ही चला जाऊंगा, आपकी अति कृपा होगी। इतने में उस घर की अमीर औरत मालकिन निकलकर दरवाजे पर आई और उस गरीब बूढ़े आदमी से बुरा भला कहने लगी। बूढ़ा आदमी आगे चलने लगा और आगे चल कर उसे एक गरीब छोटा सा घर दिखाई दिया। उस गरीब बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर खटखटाया। तभी वहीं से बड़ी विनम्रता से कहा, भले लोग, मुझे एक रात विश्राम के लिए पनाह दे दोगे? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अंदर से आवाज़ आई, बाबा अंदर चले आओ। उस बूढ़े आदमी के अंदर पहुंचते ही उस घर की मालकिन ने कहा, बाबा तुम आराम से निश्चिंत होकर रहो, हमारे घर में रात बिता सकते हो, मगर यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, बच्चों का शोरगुल भी बहुत है, आप परेशान तो नहीं होंगे? उस बूढ़े आदमी ने उस घर के अंदर देखा तो उस घर में सचमुच बहुत गरीबी थी। उसे वो बच्चे दिखाई दिए जो बच्चे उस घर में फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उन बच्चों को देखकर उस बूढ़े आदमी को तरस आ गया। तो उस गरीब बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसा क्यों है? तुम इनको नए कपड़े क्यों नहीं बनवाते? तभी वो गरीब औरत बोली, बाबा हम इनको नए कपड़े कहाँ से बनवाएं, और मेरे पति तो देश की लड़ाई करते करते उनका देहांत हो गया और वो देश को शहीद हो गए। बच्चों का पालन पोषण मुझे ही करना पड़ता है, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। उसके पास रूखा सूखा जो भी खाना था और उसको थालियों में लगा दिया और गरीब बाबा को भी शामिल कर लिया। तो वो गरीब बूढ़ा आदमी बोला, धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। और उसने अपना थैला खोला, उसमें से सभी चीज़ें बच्चों को खिलाईं। उसके बाद में वह लेट गया और बूढ़ा आदमी खर्राटे लेने लगा। सुबह उठा, वह बूढ़ा आदमी और गरीब औरत से शुक्रिया बोला और चलने लगा। और चलते चलते बोला, जब तुम सुबह से जो काम करोगी उसे ही शाम तक जारी रखोगी। और उस बाबा की बात उस औरत के दिमाग में चुभ गई और अपने घर में जो फटे पुराने कपड़े थे उसमें से कपड़े सिलवाने का इरादा किया। और वो उस अमीर के घर गई, नापने वाला इंची टेप ले आई और घर में पड़े कपड़ों को नापने लगी। तो भाइयों, क्या होता है कि वह गरीब औरत उस कपड़ों को नापती और काट लेती और वह कपड़ा उतना ही बड़ा हो जाता। उसका अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। वह दिन भर नापती रही और शाम हो गई, वह शाम तक ही कपड़ों को ख़त्म कर पाई। तब वह औरत की समझ में आ गया कि बाबा के शब्दों के बारे में सोचा। शाम को उस अमीर औरत का इंची टेप देने गई। उसने अपनी उस पड़ोसन को सारा किया सुनाया और बोली, मैंने अब नए नए कपड़ों के थानों से अपनी कोठरी भर ली है, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। तभी अमीर औरत बोली, मुझसे तो भूल हो गई, उस गरीब बूढ़े आदमी को
रात को क्यों नहीं विश्राम के लिए जगा दी। उस धनी औरत ने मन में सोचा। उसने अपने नौकर को बुलवाकर कहा, जल्दी से गाड़ी लेकर के जाओ और उस गरीब बूढ़े आदमी को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि वह अमीर औरत घमंड करती थी। वह नौकर तेजी से गया और गरीब बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा और अगले दिन उस बूढ़े आदमी के पास जा पहुंचा। अब उस बूढ़े आदमी ने वापस आने से इनकार कर दिया। नौकर ने दुखी होकर कहा, बाबा मेरी जान मुसीबत में पड़ जाएगी, मुझ पर दया करो। अगर मैं तुम्हें वापस लेकर नहीं गया तो मालकिन मेरी तनख्वाह नहीं देगी और मुझे नौकरी से निकाल देगी। बाबा बोले, दुखी ना हो नौजवान, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाबा गाड़ी में बैठ कर के उसके साथ चल दिए। अमीर औरत पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। वह बड़ी बेसब्री से उसका लौटने का इंतजार कर रही थी। उतने में वह आ जाते हैं और उस अमीर औरत ने उस बूढ़े बाबा का स्वागत किया और खूब पकवान व मिठाई खिलवाई और सोने के लिए नरम बिस्तर लगवाया और बोली, बाबा साहब लेटकर आराम करो। और बाबा उस अमीर औरत के घर में 3 दिन रहे। वह बाबा खाते पीते और आराम करते और हुक्का पीते और अमीर औरत खाने पीने को देती रही और मीठी मीठी बातें करती रही और मन में गुस्से से उबलती रही। न जाने ये बुढ़ा खसूट कब जाएगा, मगर वह अमीर औरत बाबा को निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती। चौथे दिन जब सुबह को बाबा ने कहा, अब चलने की तैयारी करते हैं। उस बाबा को जाते देख अमीर औरत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह विदा करने के लिए घर से बाहर निकली। बाबा बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गए और उस अमीर औरत से जब रहा नहीं गया तो उस बाबा से बोली, मैं क्या करूं बाबा, मुझे ये तो बताते जाओ। बाबा ने उस ओर देखा। बाबा ने बोला, जो काम तुम सुबह से करोगी वो तुम शाम तक करती रहोगी। तभी अमीर औरत भागकर मकान के अंदर गई और कपड़ा नापने के लिए गज उठाया। तभी उसे जोर से छींक आ गई। वह इतनी जोर से छींकी कि आवाज आंगन में बैठी मुर्गियां भी वो सभी डरकर इधर उधर भागने लगीं और वो दिन भर छींकती रही। वो मतलबी लालची औरत पूरे दिन शाम तक छी छी करती रही। शाम होने के बाद ही छींकना बंद हुआ। इस तरह इस चालू अमीर औरत को अपने किए का हिसाब मिल गया। इसलिए कहते हैं, किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। तो भाइयों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय श्री राधे।